बोलो शंकर भगवान की जय हो। संगीत प्रेमियों का मेरी जो संगत शंकर प्रेमी है, शिव पुराण सावन से सुनते चले आ रहे हैं, उन सबके लिए आज कोटि रुद्र संहिता का नया। आइए प्रभु जी का आह्वान करें, गाइए गणपति जगवंदन शंकर स्वर भवानी के नंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता भागवत तुलसीदास का जोरे गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पित जगो कल्चार भक्षणं उमासुतं शोक विलासकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं भगवान् सनातनं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव विभव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं, शिव शंकर की कथा सुनाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर सभी समस्याओं का ऐसे शिव शंकर भगवान की जय होवे। आओ भक्तों, हम शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर सभी देवताओं की जय होवे। 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां जाना। गंगा जी ने वादा किया ना, तो इसलिए वो जाती है। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण कोई विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवर, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य के व्रत में पालन कर तत्पर रहती थी। पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या से करने लगी। उस समय अवसर पाकर
मूड नामक से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर के वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करते हुए देखकर असुर ने उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना की। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी नाम की काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान मन परायण थी। उस कुशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप से उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बार बार त्रास देना प्रारंभ कर दिया, दुख देना प्रारंभ कर दिया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव 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 को पुकार करने लगी। उस तनवंगी दुष्पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विह्वल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विह्वल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्ति की रक्षा के लिए तत्चित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझ में जो बार बार वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान करके हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भलीभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा इस ऋषि का उसके भाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्न चित्त हो गई। गंगा बोली, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुन करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत ही अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शिव ऋषि को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देखकर सब देवता आनंदित हुए और शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे, अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात। और गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती थी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार हमने आज अध्याय 5 से लेकर के 7 तक का अध्ययन किया। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वामिति माम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। हमसे किसी की भूल न हो, गलती न हो, आप हमें क्षमा करो। कल फिर मिलते हैं भक्तों नए अध्याय के साथ 8वें अध्याय में।